तीर्थंकर कैसे बने। सूत्र नंबर 24। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्तिष्वनतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रामस्का परिहानिण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वृत्ति सुनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तकरण मरहदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रावसक परिहार मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तो दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन ज्ञान में सतत अवीक्षण का अर्थ है निरंतर उपयोग होना निरंतर संवेग होना। संवेग के दो भाव, पहला संसार के प्रति भय, दूसरा धर्म और धर्म के प्रति प्रसन्नता उत्साह। फिर शक्ति तस मतलब शक्ति के अनुसार तप करना, शक्ति के अनुसार त्याग करना। साधु समाधि वैयावृत्त अरिहंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुत अर्थात बहुत सुत को धारण करने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति और प्रवचन भक्ति अर्थात जिनवाणी की भक्ति और आवश्यक परिहारी अर्थात आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ना, जो आवश्यक है उनका यथा समय करना, और मार्ग प्रभावना मोक्ष मार्ग की अहिंसा धर्म की प्रभावना करना, और प्रवचन वात्सल्य अर्थात वात्सल्य भाव को धारण करना। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण है। सामान्य रूप से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव में ये 16 भावनाएं कारण हैं। इनमें विशेषता क्या है? इनमें विशेषता यह है कि यदि पहली भावना दर्शन विशुद्धि अकेली भी है तो भी तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, और 15 भावनाएं पूरी हों और दर्शन विशुद्धि नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती। इसलिए दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की निर्मलता, जो भी हमारा विषय चल रहा ना सुबह रयण सार में, वो पूरा का पूरा विषय यहाँ पे घटित करना है कि 7 भयों से रहित होना, 8 अंगों से सहित होना, 3 मूर्ताओं से रहित होना, 6 अनायतनों से रहित होना, 8 प्रकार के मद से रहित होना, और पंच परमेष्टि की भक्ति में लीन होना। ये जो वहाँ गाथा कही है आचार्य कुंद भगवान ने, वही यहाँ पर जाननी चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के वंद के विषय में आगम ग्रंथों में और विशेषता है। क्या विशेषता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध भोग भूमि कर्म भूमियां मनुष्य को ही होता है। नियम सिद्धांत का देखो, इस सूत्र के अनुसार तो सबके हो सकता है, जो ये भावनाएं भाएगा उसके हो जाएगा, लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि कर्म भूमियां मनुष्य को ही सम्यक्त से युक्त, तीनों प्रकार का कोई भी उसको सम्यक्त हो, उस सम्यक्त से युक्त जीव के केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही
तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है। क्या क्या कंडीशन बना दी? पहली तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, और वो भी कर्म भूमि का हो। फिर उसके बाद तीनों सम्यक्त में से कोई सम्यक्त उसके पास हो। फिर केवली या शुद्ध केवली का पादमूल अर्थात सानिध्य हो, क्योंकि बिना केवली और शुद्ध केवली के पादमूल के उतनी विशुद्धि होगी ही नहीं जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के लिए अनिवार्य है। उतनी विशुद्धि उनके ही पादमूल में, उनके ही चरणों में बनती है, इसीलिए उनका सानिध्य अनिवार्य है। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार चलेंगे तो अभी भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में विकल्प नहीं है। इसलिए अच्छी तरह 16 कारण भाव बंध जाए तो ठीक, नहीं बंधे तो चलने दो। क्यों? कारण, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के जो 16 कारण कहे, ये 16 कारण विशिष्ट शुभ नामकरण के आश्रय तो कराएंगे ही कराएंगे। अब तीर्थंकर नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन विशिष्ट नामकर्म का आश्रय कराएंगे तो लाभ तो है, हानि तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इन्हें निरंतर भाना चाहिए, निरंतर इनका चिंतन करते रहना चाहिए, निरंतर इन पर काम करते रहना चाहिए। खोजबीन करो कि ये है क्या, कैसे कैसे होती हैं आदि, इनका स्वरूप क्या है। अब उस किताब को पढ़ के मेरे मन में आया भाव कि ऐसी सरल सी किताब लिखनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे। पंचम काल में, हाँ, इसीलिए पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय सिद्धांत अनुसार नहीं होता। हाँ, इन्होंने कारण में तो नहीं दिया। चलो एक बार सामान्य से इनका स्वरूप देख लेते सबका, 12 का। पहला, दर्शन विशुद्धि। जिनेन्द्र भगवान अरिहंत परमेष्टि के द्वारा कथित निर्गंत स्वरूप मोक्ष मार्ग पर विश्वास होना, रुचि होना। फिर विनय संपन्नता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग आचरण द्वारा आदर सत्कार करना, इससे युक्त होना विनय संपन्नता है। फिर शील व्रतेश विचार, अहिंसा आदिक व्रत और इनके पालन करने के लिए क्रोधादिक का त्याग करना शील है। या फिर सामान्य गृहस्थों की अपेक्षा लगाएं तो 12 व्रत जो हैं वे पूरे ही शील व्रत कहलाते हैं। सप्तशील और 5 अनुव्रत, इन सबका निर्दोष रीति से पालन करना। और मुनि महाराजों की अपेक्षा लगाएंगे तो अपने 5 जो महाव्रत हैं उनका निर्दोष पालन करना। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, जीवादि पदार्थ रूप स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। फिर संवेग, संसार के दुख से नित्य डरते रहना। निरंतरता जरूरी है। अवीक्षण शब्द कह रहा है निरंतरता। ऐसा नहीं कि कोई आ गया, शिविर लग गया तो अपन ने पढ़ लिया, बाकी समय में कुछ नहीं पढ़ते, नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम संकल्प पूर्वक एक कोई ग्रंथ रख लो, एक पेज रोज पढ़ो, ये निरंतरता है। पढ़ोगे उपयोग में आएगा। उपयोग में आएगा मतलब हमें बार बार वो लगेगा कि हमने ये पढ़ा तो इसको कैसे जीवन में धारण करें। फिर शक्ति तस त्याग, त्याग दान है, शक्ति अनुसार विधि पूर्वक यथाशक्ति दान देना। फिर शक्ति तस तप, शक्ति को ना छुपा कर मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को
क्लेश देना शक्ति तप है। जो मोक्ष मार्ग में अनुकूल है ऐसी तपस्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना, जिसकी जितनी शक्ति है, यथाशक्ति। फिर आगे साधु समाधि अर्थात मुनि महाराजों के किसी भी प्रकार के विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों का निवारण करना, शांत करना, इसका नाम साधु समाधि है। फिर वैयावृत्ति गुणी पुरुषों के दुख में आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उस दुख को दूर करना वैयावृत्ति है। अरिहंतों की भक्ति, अरिहंतों के गुणों में अनुराग, अरिहंत भक्ति। आचार्य भगवंत के गुणों में अनुराग, आचार्य भक्ति। बहुत सुख को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्टि के गुणों में अनुराग, बहुसुत भक्ति। और प्रवचन अर्थात जिनवाणी में अपने उनके गुणों में अनुराग करना। आवश्यक परिहार 6 आवश्यक क्रियाओं का यथासंभव करना। मुनिराजों की 6 क्रियाएं कौन कौन सी? सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इनको यथा समय करना। और शावक की देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको पालना। प्रभावना ज्ञान, दान, तप और जिन पूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना। और वात्सल्य जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रखती है, वैसे ही सधर्मी पर स्नेह रखना, सधर्मियों के प्रति स्नेह का भाव रखना। इन भावनाओं का निरंतर अभ्यास करने से जीवों के हृदय में कषाय रूपी अग्नि बुझ जाती है, परद्रव्यों के प्रति राग गल जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश होता है। 3 लोक में अनुपम अचिंत ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है।